तुम बहू हो, तुम्हें बात करने का कोई हक नहीं है। तुम अपना ओपिनियन सबके सामने नहीं रख सकती। ऐसा मुझे एक लड़की ने कमेंट किया है कि मेरे ससुराल में मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि तुम बहू हो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है, अपने हक के लिए लड़ो। कौन ऐसा बोलता है? उसको इस तरीके से, अपने आप को इस तरीके से उसके सामने साबित करो कि वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। सबको अपनी बात आगे रखने का पूरा पूरा हक है। सबको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का, अपना ओपिनियन देने का पूरा पूरा हक है। आप कोई नहीं होते हो ये बोलने वाले कि तुम बहू हो, तुमको बोलने का हक नहीं है। ओके, तो आप अपनी बात को रख सकते हो। सबसे पहली कमजोरी आपकी जो है, जिस वजह से आपको लोग नीचा दिखाते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। किसी के भरोसे रहने से आजकल कुछ नहीं होता है। खुद के भरोसे रहो। 2 रुपये भी कमा रहे हो, खुद की कमाई होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, आपको लाइफ टाइम सुनना पड़ेगा, हर बात को सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहली बात, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो। कुछ भी काम, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी लिखी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन सकती, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ काम सीख लो, कोई भी जरिया हो, किसी भी जरिए से आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है। ऐसा नहीं कह रही कि आपके पति की कमाई या फिर जिसके ऊपर भी आप डिपेंड हो उनको, उनसे आपको रिलेशन नहीं रखना है, कुछ डिस्कस नहीं करना। बहुत प्यार भाव से रहो, बट जब औरत अपने पैर पे खड़ी होती है तो उसका जो रिस्पेक्ट होता है, उसकी जो बातें सुनी जाती हैं, जो भी हो वो एक अलग होता है और आपको अपने आप पे ही गर्व फील होगा। एंड आपका हस्बैंड अगर अच्छा हो तो उनको भी बहुत गर्व फील होगा कि मेरी वाइफ मुझे हेल्प करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। लेकिन औरत को अपनी बात सबके सामने रखने का पूरा पूरा हक है। पहली बात तो ये, अगर आप औरत हो तो आपको अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 40-50 हज़ार ही कमा रहे हो, आप 500 रुपये भी कमा रहे हो, अपनी कमाई अपने ऊपर खर्च करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। क्यों? तो सबसे पहली बात, आप औरत हो तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। और जिन्होंने भी ये कहा है कि तुम बहू हो, तुमको बोलने का हक नहीं है, आपसे घटिया सोच किसी की नहीं है। क्यों नहीं है हक उसे? जब आप उसे अपने घर में लेकर आए थे तो आप यही सोच के लाए थे कि इसके ऊपर अत्याचार करेंगे, इसको ये ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, वगैरह वगैरह। आपके घर की नौकरानी है, आपकी बहू नहीं है। अगर ऐसा सोच रखने वाले लोग, अपने बेटों की शादी मत करो। और जो आपका हस्बैंड है उसको आपके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता है कि आप बहू हो तो आपको बोलने का हक नहीं है। बिल्कुल है, आपको पूरा अपना बात अपने दूसरों के सामने रखने का। ये मैं अपने मन से नहीं बोलती। मुझे किसी का कमेंट आया था कि मैम जब भी मैं अपने ससुराल में कुछ भी बातें करती हूँ तो मुझे ये बोल के चुप करा दिया जाता है कि तुम बहू हो, तुमको बोलने का हक नहीं है। क्यों भाई? अभी भी कैसे कैसे लोग हैं, इतना मतलब आगे बढ़ रहा है ज़माना, फिर भी आप लोग इसमें अटके हुए हो। बहू है, घर का काम करेगी, बोल नहीं सकती दूसरों के सामने, किसी के सामने नहीं जा सकती, बाहर नहीं निकल सकती, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। बहू की लाइफ में ऐसे 7 बहुत बड़े बदलाव आते हैं जो कि शादी के बाद ही होता है। वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डे बाय डे ऐसी ही औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक था, एंड सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना ही चाहिए। कभी किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आप बच्चे हो, बड़ी हो रही हैं, अपने पापा पे डिपेंड हो कि पापा मेरा खर्चा उठाएंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे। बड़ी हो गई, पति पे डिपेंडेंट हो, बूढ़े हो जाओगे, बच्चों पे डिपेंडेंट रहोगे। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपकी बातें सुने, समझे आप क्या बोलना चाहते हो। और कोई आपके साथ ना रहे तो कल को आपको ऐसा ना हो कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। ओके, तो आप सबसे पहली बात, औरतों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हर चीज़, पूरा सब कुछ करने का पूरा पूरा हक है औरतों को, अपनी बात आगे रखने का। और हाँ, मुझे ये भी कमेंट आया था कि मैम जिसके घर में माँ बहन ना हो वो क्या करे। सॉरी, माँ बहन तो होगी सबके घर में, बहन बेटी ना हो। तो भाई माँ तो है ना, माँ ने ही तुझे जन्म दिया होगा। माँ के बिना तो कोई नहीं आता है धरती पे, सबकी माँ होती हैं। तो जैसे आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हो, एक औरत की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए आपको।
अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, वैसे अपनी बीवी की रिस्पेक्ट कर सकते हो, दूसरी औरतों की रिस्पेक्ट कर सकते हो। माँ बहन से यहाँ पे टॉपिक ही नहीं है यार, बस रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दिल में रिस्पेक्ट होगा तो वो अपने आप निकलेगा। बट आपने कभी किसी का रिस्पेक्ट किया ही नहीं, अपने अहम में, अपने ईगो में रहते हो कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये औरत है, ये क्या कर लेगी। औरतों को नीचा दिखाने वाले आज तक कभी आगे नहीं बढ़े हैं। पूरा सम्मान दीजिए, आपको भी आगे से सम्मान ही मिलेगा। ओके। जो भी औरत या आदमी यहाँ पे, आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है कि आदमी ही टॉर्चर कर रहे हैं, औरतें भी बहुत सारी हैं जो कि अपने पैरों पे खड़ी हैं और पूरा घर संभाल रही हैं। वो आदमियों के ऊपर टॉर्चर करती है कि तू मेरी कमाई पे जीता है। ये क्या है? आपने शादी किया एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, ना कि एक दूसरे को ताना मारने के लिए। कौन कम कमाता है, कौन ज़्यादा कमाता है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कितना करते हो, कितना एक दूसरे के साथ प्यार भाव से रहते हो। मिलजुल के चलो ना, इतनी सी ज़िंदगी है यार। आज है कल नहीं है, पता नहीं है कौन किसके साथ रहने वाला, किसके साथ नहीं रहने वाला। एटलीस्ट जिसका आपने हाथ पकड़ा है उसको तो अच्छे से संभालो, साथ में लेके चलो। लड़की हो लड़का हो, लड़की की ही बात नहीं करनी यहाँ पे, लड़की लड़का किसी की भी बात करिए। अगर आप औरत हो, आप पूरा काम बाहर का काम संभालते हो, अपने हस्बैंड की पूरी पूरी रिस्पेक्ट करो। उसने आपको इस तरीके से रखा है ताकि आप अपने पैरों पे खड़ा हो पाओ। तो औरतों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप ज़्यादा कमाते हो, कोई बात नहीं, फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सबको मिलजुल के चलना है। और जो आदमी ये कह देते हैं कि तुम औरत हो, तुमको किसी चीज़ का हक नहीं है, भाई क्या बोलूँ मैं आपके लिए, महान हो आप। औरत को बोलने का हक नहीं होता ना, तो जो आप बोल रहे हो आज वो आप सीख नहीं पाते, क्योंकि आपकी माँ ने ही आपको सिखाया है बोलने के लिए, बात करने के लिए। नीचा दिखाना माँ कभी नहीं सिखाएगी, ये आपके अंदर की घटियापना है। आप बहुत अजीब, मतलब गिरे हुए सोच के इंसान हो जो औरतों को इस तरीके से बोल पाते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी औरतों को अपने से आगे रखते हैं। अब सबका अपनी अपनी बात, मतलब अपने को पीछे रख के अपनी औरत को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी वाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। बट आज की डेट में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी औरतों को नीचा दिखाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हर बात में मैं तो ऐसे ही रहूँगा, तुझे रहना है तो रह, वरना मत रह। और औरत भी बेचारी, अगर बैकग्राउंड माता पिता का मतलब सपोर्ट नहीं है, जैसे कि बहुत गरीब फैमिली से है, वो बेचारी सहती रहती है और चुपचाप सब कुछ देखती रहती है। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके माँ बाप ठीक है, बैकग्राउंड कमज़ोर है, खुद के पैर पे खड़े। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि खुद के पैर पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के पैर पे खड़े रहोगे तो आपको अपने हस्बैंड का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि वो आपको टॉर्चर कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी आप उसकी गालियाँ सुन रहे हो, उसके लिए खाना बना रहे हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, और वो आपको डे बाय डे टॉर्चर करते जा रहा है। टॉर्चर नहीं सहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो। शरीर की ताकत ही सब कुछ नहीं होती है, दिमाग की ताकत बहुत बड़ी चीज़ है। अपने दिमाग से आगे बढ़ो, कुछ काम सीखो, नहीं आता है काम सीखो, अपने काम को लोगों के सामने लाओ। एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और अपने पैर पे खड़े रहोगे। सब जितने भी आपके घर में हैं, चाहे आपको देख रहे हैं, सब रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे। 2 रुपये भी कमाती है, अपना कर रही है, सब कुछ अपने हिसाब से कर रही है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और कोई आपको नीचा दिखाता है आपको बिल्कुल नहीं सहना है। अपनी आवाज़ को स्ट्रांग बनाना है। किसी की जितना अत्याचार करना गुनाह होता है, उतना ही अत्याचार सहना गुनाह होता है। ठीक है, आप नहीं लड़ पा रहे हो, छोड़ दो उसको, नहीं रहना उसके साथ। एक बार गलती होगी, फैमिली है, बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि एक बार में सब कुछ छोड़ छाड़ के तोड़ ताड़ के निकल लो। बट बार बार जब वही चीज़ दोहराई जा रही है तो आप सह रहे हो तो आप गलत हो, नहीं सहना है आपको। आई बात समझ में? उठो, अपने हक के लिए लड़ो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। बहू हो, तुमको बोलने का हक नहीं है। यहाँ तक कि मुझे कमेंट आया था कि मैम, मुझे मतलब मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए जलाया, एंड जब मैंने उनको मतलब पुलिस को बुलाया तो यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं करती, एंड पुलिसों से उन्होंने बोल दिया कि खुद से जल गई। खुद से कोई नहीं जलता है, और जल गई तो आपसे घटिया औरत कोई नहीं है। और अगर पुलिस इस पे अत्याचार मतलब आवाज़ नहीं उठा रही है, बिहार की पुलिस पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है, मैं तो नहीं बोल सकती। बट आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अत्याचार सहो मत, अपने हक के लिए लड़ो। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, औरतों की लड़ाई।
मेरे साथ आवाज़ उठाने के लिए। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। डे बाय डे इसी तरीके की कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया? हाँ? नहीं।